लड़की की शादी एक अमीरजादे से हुई, लेकिन सुहागरात के पहले ही दिन उसके पति ने निर्दयता से उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया। सौभाग्य से नीचे की सूखी टहनियों ने उसका सहारा लिया, जिससे उसकी जान बच गई। होश आने पर उसने जोर जोर से मदद के लिए पुकारा, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं मिला। वो धीरे धीरे खाई के तल की ओर रेंगने लगी, पर दीवारें इतनी चिकनी थीं कि चढ़ने का कोई सहारा नहीं मिला। वो रास्ता खोजते खोजते एक अजीब सी नीली रोशनी वाले गुफा तक पहुंची, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे एक गहरी खाई को पार करना था। उसने हिम्मत जुटाई और छलांग लगाई। पैर में चोट होने की वजह से वो लगभग नीचे गिर जाती। तभी उसके कपड़ों की जंजीर एक दरार में फंस गई और उसने खुद को संभाल लिया। उसने छाती से खंजर निकाला। बहुत मेहनत के बाद प्लेटफॉर्म पर चढ़ने में कामयाब हुई। वहां जाकर देखा तो पता चला कि नीली रोशनी असल में कीड़ों और उनके रस से निकल रही थी। उसने झट से अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़ा, उन जुगनुओं को उसमें भरकर एक लैंप बना लिया। गुफा में आगे उसे पानी का एक तालाब दिखा। प्यास से बेहाल होकर उसने तुरंत पानी पिया, लेकिन पानी गंदा निकला। वो केवल ऊपर से टपकती बर्फ के पानी से अपनी प्यास बुझा पाई। जब वो आंखें बंद करके पानी पी रही थी, तभी ऊपर की बर्फ की सिल्ली पिघलने लगी और लाल रोशनी के साथ आग बरसती हुई एक भयानक दानव गुफा में उतर आया। वो घबराकर एक छोटे से छेद में छिप गई। सांस रोके रहने से किसी तरह उस दानव से बच निकली। दीवार पर उसे कुछ निशान और चारों ओर बिखरे कपड़े मिले। अब उसे समझ आया, यहाँ पहले भी कई लड़कियों को अमीरजादे ने धोखे से फेंका था ताकि ये दानव उन्हें खा सके। थोड़ा सुरक्षित जगह पाकर वो पत्थर से टिककर सो गई। अचानक नींद खुली तो पाया कि उसकी घायल टांग पर जुगनू चिपके हुए हैं। पहले तो उसे घिन आई, लेकिन जल्द ही उसने देखा उसका घाव भर चुका था। उसने एक और जुगनू हाथ पर रखा और देखते ही देखते वहाँ का घाव भी भर गया। अब उसमें उम्मीद जाग उठी। गुफा में मिली नक्शे जैसी आकृतियों से उसे पता चला कि आगे बढ़ने पर एक और रास्ता है। उसने दीवार पर अपना नाम उकेरा और जुगनुओं के साथ आगे बढ़ी। जल्द ही वो जगह पहुंची जहाँ से धूप भीतर आ रही थी। गुफा का दरवाजा चमकते क्रिस्टल से भरा था। वहाँ उसे एक मुकुट मिला। उसने अपनी लंबी ड्रेस फाड़कर हाथ पैरों पर बांधी और चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन तभी ऊपर से काली परछाई प्रकट हुई, भयानक चीख के साथ। डर के मारे उसका हाथ फिसल गया और वो गिरने लगी। दानव ने मुंह खोलकर शिकार का इंतजार किया। संकट की घड़ी में उसने मुकुट से पास की चट्टान को अटका लिया और जान बचा ली। कड़ी मशक्कत से वो ऊपर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही निकास तक पहुंची, देखा कि ये रास्ता सीधा एक खड़ी खाई के ऊपर खुलता है। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। वो पूरी तरह टूट गई। लेकिन तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। लड़की ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए जोर से आवाज लगाई ताकि कोई उसका ध्यान करे, लेकिन तभी भयानक दानव सीधा उसकी ओर उड़ता आया। वो डर के मारे कोने में जा छिपी और देखा कि बगल में कंकाल पड़ा है। अब उसे समझ आया, यहाँ पहले भी कई लड़कियों को अमीरजादे ने धोखे से फेंका था ताकि ये दानव उन्हें खा सके। दानव ने मुंह खोला और आग उगलने ही वाला था कि अचानक एक चीख ने उसे रोक दिया। दानव को खाना खाते वक्त बाधा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो तुरंत आवाज की तरफ चला गया। लड़की ने अपने पिता की आवाज पहचानी और उसे सावधान करने दौड़ी, लेकिन गलती से दानव के मांद में जा पहुंची। असल राज सामने आता है। सालों पहले एक माँ ड्रैगन ने 3 अंडे दिए, लेकिन उनके फूटने से पहले ही राजा ने आदेश दिया कि सभी छोटे ड्रैगन को मार दिया जाए। ड्रैगन की चीखों से गुफा गूंज उठी और माँ ड्रैगन प्रकट हुई। सैनिकों ने कतार बनाकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन ने आग उगलकर सबको राख बना दिया। राजा समझ गया कि उसने भारी गलती की है। वो घुटनों पर गिर पड़ा और माफी मांगी, लेकिन ड्रैगन ने ठंडे स्वर में कहा, सिर्फ एक राजा की मौत से बदला पूरा नहीं होगा। हर नए राजा को 3 बेटियां बलिदान करनी होंगी ताकि मेरे बच्चों की आत्मा शांत रहे। लेकिन राजघराने अपनी बेटियों की कुर्बानी कैसे देते, इसलिए उन्होंने चाल चली। शादी का झांसा देकर मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर शादी के बाद सीधा ड्रैगन की गुफा में धकेल दिया जाता था। लड़की भी उन्हीं में से एक थी। अब उसके पिता और कुछ लोग गुफा में घुसे। ड्रैगन के सामने इंसान क्या कर पाते। पल भर में सब मारे गए। पिता ने बेटी को चिपकर बाहर निकलने को कहा, खुद अपनी जान की बाजी लगा दी। लड़की ने देखा ड्रैगन ने पिता को छाती भेद कर मार दिया। वो दर्द से चीखते हुए गिर पड़े। ड्रैगन ने अब बेटी को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी एक गाइड के भागने की आवाज हुई। ड्रैगन उसका पीछा करने निकल पड़ा। लड़की ने मौका पाकर पिता के पास पहुंचा। पिता ने आखिरी सांसों में उसे बाहर निकलने को कहा। वो रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। ड्रैगन ने गाइड को मसल डाला और उसकी ओर झपटा। लड़की ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार ऊपर पहुंच गई। वो बाहर निकल आई और घोड़े पर बैठकर भागी। ड्रैगन पीछे आया और पूरे जंगल में आग लगा दी। महल की रानी ने ये देखा और समझ गई कि लड़की बच निकली है। उसने गुस्से में उसकी बहन को पकड़कर ड्रैगन को बलिदान कर दिया। लड़की जब माँ जैसी सौतेली रानी के पास पहुंची तो उसे ये खबर मिली। अपनी बहन को बचाने के लिए वो फिर ड्रैगन की गुफा में लौटी। इस बार उसने जुगनुओं का दीपक बनाया, गंदे पानी से अपनी गंध छुपाई और हथियारों से जाल बिछाया। ड्रैगन आवाज सुनकर धोखा खा गया। वो बहन तक पहुंची, लेकिन बहन घायल थी और तेज नहीं भाग सकती थी। ड्रैगन लौट आया और उसने खुलासा किया कि असल गुनहगार राजघराना है, जिन्होंने अपनी बेटियां कभी बलिदान नहीं की, बल्कि मासूम लड़कियों को धोखे से भेजा। ड्रैगन ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और हमला कर दिया। लड़की घायल होकर पानी में गिरी, लेकिन फिर भी उसने खंजर से पलटवार किया। आखिर में उसने ड्रैगन को हराने का मौका पाया। वो चाहे तो मार सकती थी, लेकिन उसने नहीं मारा, क्योंकि ड्रैगन भी असल में पीड़ित था। उसने जुगनुओं से उसके घाव भर दिए, फिर अकेले ही महल लौटी। वहाँ राजा अब भी नई मासूम लड़की से शादी का नाटक कर रहा था। लड़की ने सबको चेताया कि अब भाग जाओ, लेकिन रानी को भरोसा था कि कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी महल की दीवारों पर ड्रैगन प्रकट हुआ। उसने पूरी रियासत को आग में झोंक दिया। अब लड़की अपने गाँव लौटी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ था वही विशाल ड्रैगन। वो अब उसकी रक्षक और साथी बन चुका था।